आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रीवा जिले के गंगेय जनपद क्षेत्र में एक महिला सरपंच और उसके पति के साथ जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की यह घटना गांव में आरसीसी सड़क के निर्माण के दौरान की बताई गई है। सरपंच और उसके पति को गंभीर चोटें आई है। दोनों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल यह पूरा मामला जिले के गंगेय जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मढ़ी खुर्द का है, जहां सरपंच राजकुमारी साहू, उसके पति अनिल साहू और बेटे शिवेंद्र साहू के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। बताया गया कि गांव में आरसीसी सड़क निर्माण के दौरान आरोपी पक्ष सड़क को खराब करने में तुला हुआ था, जिन्हें सरपंच पति द्वारा रोकने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद आरोपी ने लाठी डंडे से सरपंच पति सहित बीच बचाव करने पहुंची महिला सरपंच के साथ जमकर मारपीट कर दी। फिलहाल घायल महिला और उसके पति को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी महिला सरपंच सहित उसके पति के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि मारपीट की घटना का एक वीडियो सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। गंगेय चौकी अंतर्गत मढ़ी खुर्द गांव में एक सरपंच है राजकुमारी साहब, उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क कराया था, रोड बनवाई। उस रोड पे निकलने से उन्होंने ये नीले साहू को मना किया, जिस पर से उसने गाली गलौज करके इनके साथ मारपीट करी। इनके साथ दिलीप और मनीष भी थे और बीच बचाव में इनके राजकुमारी साहू के परिजनों को भी धक्का मुक्की करके मारपीट करी, जिस पर हमने एफआईआर कर ली है और ये सभी भी घर से फरार बताए जा रहे हैं, तो जिसके लिए हमने अपनी टीम भेजी हुई है। हम जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वाह से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रही एक महिला तीर्थयात्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा जिले की रहने वाली 40 वर्षीय जहूबेन राठौर अपने पति और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी। शनिवार शाम इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चोरबावड़ी के पास मधुरम होटल के सामने वे सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार काली कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जहूबेन को तत्काल बड़वाह सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह उनकी पहली तीर्थ यात्रा थी और वह अपने देवर की जिद पर यह यात्रा पर निकली थी। हादसे के बाद तीर्थयात्रियों में मातम का माहौल है। परिजन और सहयात्री चालक को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कार चालक की तलाश जारी है। हम टूर करने के लिए वाव से थरा और थरा से लग्जरी बस किराए पर लेकर हम यहाँ ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी टाइम हम एक होटल आई तो 2-4 लोगों को चाय पीनी थी, इसलिए हम वहाँ रुके थे बस। और बस से उतरते वक्त ये उतर रहे थे, जो हमारे भाई बड़े भाई के लड़के की पत्नी है, वो उतर रही थी। सामने से कूदपाट झड़पे आ रही बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दिया और उछाल दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम जहूबेन वागजीभाई राठौड़। सीहोर जिले के बुधनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलित छात्रा को सिर्फ इस वजह से 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसने समय पर फीस जमा नहीं की। मामला शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल का है, जहां छात्रा देवशिखा चौधरी को स्कूल प्रबंधन ने फॉर्म भरने से रोक दिया। इससे पहले भी मुख्य परीक्षा में उसे जिला शिक्षा अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही प्रवेश पत्र मिल पाया था। पीड़ित छात्रा के पिता नरेंद्र चौधरी का कहना है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह फीस नहीं भर सके। छात्रा को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वह गणित का पेपर ठीक से नहीं दे पाई। यह वही संस्था है जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी है और जिसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम बलात्कार के मामले में सजा काट रहे हैं। शिक्षा अधिकारी शशि सिंह का कहना है कि किसी भी छात्र को फीस के कारण परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले में जवाब मांगा जाएगा। वहीं स्कूल प्राचार्य अमनदीप कौर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मैं वो स्कूल में 10 नर्सरी से पढ़ती थी और मुझे 10th में सप्लीमेंट्री आई थी, तो उसमें स्कूल वालों ने फॉर्म नहीं भरने दिया, जिससे मैं वंचित हो गई।
तो इस परीक्षा से वंचित करने का कारण क्या रहा, क्यों वंचित किया गया फीस आपको? नहीं भरती। यानी स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस नहीं देने की वजह से आपको परीक्षा से वंचित किया गया। सर बहुत दबाव बनाया गया। मेरी बच्ची नर्सरी क्लास से पढ़ती है सतनाम स्कूल में, अभी तक पढ़ती आ रही थी। इस साल आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं फीस नहीं दे पाया। हर बार देता था। तो मेरी जो बड़ी बेटी है ये 11वीं में है, छोटी वाली 10वीं में है। उसको 10वीं विषय में सप्लीमेंट्री आने के कारण पेपर में नहीं बैठने दे रहे थे। उस चक्कर में हम लोगों ने बुधनी शिक्षा अधिकारी साहब को आवेदन दिया। उनके द्वारा बोला गया स्कूल प्रबंधन से, तो उन लोगों ने पेपर में बैठने के लिए प्रवेश पत्र दिया। मगर उसके बाद जैसे ही परीक्षा चालू हुई तो पूरे स्कूल के बच्चे बस से ले जाते हैं और लाते हैं, मगर मेरी बच्ची को ना तो ये लेके गए और ना उधर से लेके आए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया सकता, क्योंकि शिक्षक हैं, स्कूल चला रहे हैं हम, तो बच्चों के भविष्य का निर्माता हैं हम। तो आप लिखित में जो भी आपकी फीस बच्चे की रह गई थी, लिखित में उनके पेरेंट्स से लिखवा लेते हैं और बच्चों को परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते थे। गुना में बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल देखने को मिली, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र की 886 बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खुद की निजी राशि से खुलवाए। शुभ विदाई गार्डन में आयोजित समारोह में सिंधिया ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में 1 मई 2025 से 1 मई 2026 तक जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका का खाता वे स्वयं 500 रुपए जमा करके खुलवाएंगे। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत योजना नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। इस अवसर पर पासबुक वितरण कर उन्होंने मातृशक्ति को नमन किया और बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विदिशा जिले की लटेरी विधानसभा के ग्राम नेवली से चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां दूषित पानी पीने से गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। बीते 3 दिनों में उल्टी, दस्त जैसी लक्षणों से पीड़ित करीब 2 दर्जन मरीज सामने आए हैं। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम लगातार गाँव में डटी हुई है और मरीजों का उपचार कर रही है। शनिवार को भी 4 नए मरीज सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई। पीएचई विभाग ने गांव के पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल स्रोत की समय पर सफाई और देखरेख नहीं की गई, जिससे यह स्थिति बनी हुई है। गांव में हालात बिगड़ने से बचाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग के साथ पीएचई विभाग भी सतर्क हो गया है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द बीमारी पर काबू पाया जाए और ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। शिवपुरी जिले की खनियाधाना जनपद के पहाड़ा खुर्द गांव में सिस्टम का जनाजा निकल गया है और मुक्तिधाम मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। शमशान घाट के कबाड़ बन चुके टीन शेड में तिरपाल तले अंतिम संस्कार करने की मजबूरी आन पड़ी है। पहाड़ा खुर्द गांव समेत इस पंचायत के तीनों गांव के मुक्तिधामों के टीन शेड पूरी तरह ध्वस्त हो चले हैं। बरसात के मौसम में शवों का दाह संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। शनिवार को 75 वर्षीय ओमकार लाल लोधी का निधन हो गया। लगातार बारिश और जर्जर मुक्तिधाम की वजह से शव को घंटों घर पर ही रखना पड़ा। जब बारिश नहीं थमी तो ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर अंतिम यात्रा निकाली और बरसते पानी के बीच मुक्तिधाम में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ा खुर्द पंचायत के 3 गांवों में वर्षों पहले बनाए गए टीन शेड अब जर्जर हो चुके हैं, पर उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। पंचायत सचिव और सरपंच एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन है। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर रोक लगाने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा गोटेगांव के बैनर तले आज बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने गोटेगांव की सड़कों पर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की जा रही है ऑनलाइन अटेंडेंस योजना पूर्णतः अव्यावहारिक है। पहले भी यह योजना बनाई गई थी, मगर इसे वापस ले लिया गया था। इस प्रकार की अव्यावहारिक और अपमानजनक योजना से समाज में शिक्षकों की छवि और गरिमा धूमिल होती है। हमारे शिक्षक संगठनों ने मिलकर आज ई अटेंडेंस जो पुनः लागू हो गई हमारे विभाग में, इसके ई अटेंडेंस के विरोध में समस्त शिक्षक संगठनों ने एक होकर
विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल प्रभाव से ई अटेंडेंस के क्रियान्वयन पर रोक लग जाए। कैसी मांग करते हैं अगर मांग पूरी नहीं होती है और किसके नाम का ज्ञापन है? हमने ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है एसडीएम के माध्यम से, और हमारे यहाँ पर अभी सभी शिक्षक संगठनों की आपस में चर्चा चल रही है। हम इस आंदोलन को अभी फिलहाल ब्लॉक स्तर से अपनी मांगों को ऊपर भेज रहे हैं। अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाता गंभीरता पूर्वक तो निश्चित रूप से हम प्रदेशव्यापी आंदोलन का माहौल बना रहे हैं और इसको हम भोपाल स्तर तक लेकर अपनी लड़ाई पहुंचेंगे। हम लोग की मांग है कि ये अटेंडेंस वापस ली जाए, क्योंकि हम लोग दुर्गम क्षेत्रों में जाके नौकरी कर रहे हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। बरसात का मौसम है, नदी नाले आ जाते हैं, अब स्कूटी या गाड़ियों से जाते हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है। कभी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अब संगठनों से और बात हो रही है। अब अगर नहीं होगी तो फिर आगे आंदोलन का रूप लेगा। सभी शिक्षकों ने एक मांग रखी है कि ये अटेंडेंस जो लागू की जा रही है उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अटेंडेंस में उन लोगों को ग्रामीण अंचलों में जाते समय बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से उन्होंने इस मांग का विरोध किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।